हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो फटाफट से आप सभी लोग हमारे इस टारगेट क्लासेस में आ जाइए। और अगर हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ आपके लिए लाए हैं जो आपके सीटेट में एक रामबाण का काम करता है ना। तो ये सीटेट में आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव टैग वर्ड्स, यानी ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको इग्नोर करने हैं, उन्हें हमें नहीं लगाना है, वो नेगेटिव टैग वर्ड माने जाते हैं। ठीक, टैग वर्ड्स का भी एक वीडियो हमने आपके लिए इसलिए लाया है क्योंकि टैग वर्ड्स एंड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे बहुत सारे टैग वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिविटी को दिखाते हैं। तो हमने इसी तरह से आपके लिए सीटेट में नेगेटिव टैग वर्ड्स लाए हुए हैं। तो फटाफट से आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपका ही फ़ायदा है, आपके फ्रेंड्स का ही फ़ायदा है। तो फटाफट से हमें सब्सक्राइब करें क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बिना सब्सक्राइब करे जाए नहीं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमें। तभी ये जो इस तरीके की नेगेटिव टैग वर्ड्स है या पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ये हम आपको देते रहेंगे। तो इसलिए से चलिए देखते हैं कि नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या क्या है। पहला आपका दिया हुआ है मानकीकृत परीक्षण। ठीक, पहले नंबर पे आता है मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण कभी भी बच्चों को नहीं देना है हमें, ठीक है। जहाँ पे भी आप क्वेश्चंस में मानकीकृत या मानकीकृत परीक्षण देखेंगे तो उसे हमें इग्नोर कर देना है, क्वेश्चंस पे जाना ही नहीं है। तो ये हमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप लोगों को भी आई होप ये बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है रटंत अधिगम, यानी बच्चों को रट के सीखने पे बल नहीं देना है। अगर रटने पे लिखा हुआ है कि कोई बच्चा किसी चीज़ को रट रहा है, याद कर रहा है या उसे बहुत ज़्यादा डीप में याद कर रहा है, तो जहाँ पे भी रटंत अधिगम आएगा वहाँ पे आपको ये नेगेटिव टैग वर्ड समझ करके कट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ रटंत अधिगम को नहीं मानता है हमारा सीटेट पॉजिटिव, आपको सीखने पे बल देता है, समझ करके करने पे बल देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें अंतःक्रिया करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रटंत अधिगम है ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स माना गया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला बोलता है लालच देना। ठीक, लालच देना, भाई बच्चे को अगर जलेबी का लालच दोगे कि बेटा इतना मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा या 100 रुपये दूंगा, तुम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। या फिर बच्चे को लालच किसी भी तरीके से देना नहीं है। अगर देना होता है तो वहाँ पे वो नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी लालच आपको अगर दे रहा है, क्वेश्चंस में दिखा रहा है, तो आपको तुरंत ही उसको उस क्वेश्चन को क्या करना है, कट करना है, ठीक है। लालच दे के कोई भी काम बच्चे से नहीं करवाना है हमें, ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स माना जाएगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चंस में आपको कहता है कि एक शिक्षक है जो बच्चों को जो है कह रहे हैं कि बेटा इतना क्वेश्चन करने पे हम आपको इतना मतलब गिफ्ट देंगे, या गिफ्ट हो सकता है, ये नहीं कह सकते, गिफ्ट हो सकता है लेकिन छोटा मोटा, जिससे बच्चे सब प्रेरित हों, ये नहीं कि वो लालच में पड़ें, ठीक है। तो लालच देना हमारा सीटेट का नेगेटिव टैग वर्ड्स है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चौथा हमारा बोल रहा है व्यक्तिक विभिन्नता में समानता। ये बहुत बड़ा टैग वर्ड्स है, ये आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि जहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नता होती है वहाँ व्यक्तिक विभिन्नता को समान नहीं मानना है। जैसे कि भाई हर एक बच्चा अलग अलग कैटेगरी में आता है, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से होता है, पर ये नहीं है इसका मतलब कि सभी बच्चों को समान तरीके से शिक्षा नहीं दी जा सकती है ना। अगर व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है कि अगर बच्चा सुनने में उसको दिक्कत है, ये श्रवण बाधित उसकी क्षमता है, विकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें समानता में पढ़ाएं, समान बच्चों के साथ पीछे बैठा के पढ़ाएं। तो हमारा ये जो व्यक्ति विभिन्नता में समानता होती है ये हमारा गड़बड़ है। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो या आप उन्हें आगे बैठाइए
या आप उन्हें ब्रेल लिपि से पढ़ाइए, या आप उन्हें ऐसा कुछ मतलब ऑडियो दीजिए ताकि वो बच्चा सुन सके। ठीक, समानता का मतलब है कि आप उन्हें समान बच्चों के साथ में नहीं पढ़ाइए, क्योंकि उनमें व्यक्ति विभिन्नता है। तो ठीक है, तो समान है तो कोई बात नहीं, अगर उनमें किसी भी तरीके का कोई विकार है तो आप उन्हें समान नहीं मान सकते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव टैग वर्ड्स माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना। बच्चों को कभी भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए कि बेटा सिर्फ अंक ले आओ। ठीक है, अब हम लोगों के लिए तो चलो सही है, सीटेट में है 82 नंबर या 90 नंबर मतलब अप्रोक्स लाना होता है, लेकिन बच्चों को कभी, छोटे बच्चों को सिर्फ अंक लाने के लिए आप प्रेरित ना करें किसी भी तरीके से कि नहीं बेटा आपको 100 में से 99 लाना है, भले बच्चों को कुछ आए या ना आए। ठीक है, ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है, सिर्फ अंक पे प्रेरित नहीं करना है। ठीक, ज़्यादातर सीखने पे बल देना है, सिर्फ अंक पे प्रेरित नहीं करना है। तो ये हमारा जो सिर्फ अंक पे प्रेरित करना होता है, ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स माना जाएगा। ठीक, इस तरीके के 10 हमने आपके लिए टैग वर्ड नेगेटिव लाए हैं, जिसे आप देखते ही फटाफट से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है योगात्मक आकलन। ठीक, योगात्मक आकलन मत कराइए बच्चों से, आप योगात्मक आकलन उनका नहीं कराइए, उन्हें करके सीखने पे बल दीजिए। ठीक है, योग नहीं कि बेटा बस जल्दी जल्दी से उस चीज़ को याद कर लो या फिर जल्दी जल्दी उससे रट लो, रटंत विद्या पे नहीं बल देना है। योगात्मक आकलन नहीं है हमें। एक आकलन कौन सा होता है, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक से कौन सा आकलन है, रुको बेटा मैं आपको देख कर बताती हूँ कि योगात्मक आकलन पे बल नहीं देना है। करके सीखने पे बल देना है। योगात्मक आकलन पे हमें कभी भी जोर नहीं देना है, रचनात्मक आकलन पर जोर देना है, रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देना है, मतलब आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, आपको रचना करके कुछ चीज़ें सीखने पे बल दी जानी है। योगात्मक आकलन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमें नेगेटिव टैग वर्ड्स करके काट देना है। ठीक है, तो ये हमारा 6वां है। 7वां कह रहा है बाह्य प्रेरणा। बच्चों को कभी भी बाहरी प्रेरणा मत दीजिए, आप इंटरनली उन्हें मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उन्हें इंटरनली मोटिवेट करिए कि बेटा आपको मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सीखने के लिए पढ़ना है, आपको उसमें कुछ आना चाहिए। ठीक, आप उन्हें किसी भी तरीके से बाहरी लालच या बाहरी प्रेरणा मत दीजिए। जहाँ पर भी आपको टैग वर्ड में मतलब आपको क्वेश्चंस में दिखाएगा कि बाहरी प्रेरणा है, दी गई है बाहरी प्रेरणा, तो जहाँ पर भी बाहरी प्रेरणा आएगी वहाँ पर भी आपको काट देना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स है। नंबर 8 क्या कह रहा है, व्याख्यान विधि। देखो बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे कभी भी लंबी लंबी व्याख्यान विधि को पसंद नहीं करते हैं, तो आप उन्हें व्याख्यान विधि को कभी मत दीजिए, क्योंकि आप जब व्याख्यान विधि देंगे तो बच्चे उस चीज़ को कम समझेगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेगा। या तो आप उन्हें प्री नॉलेज यानी आपको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके पढ़ाइए, तब बच्चा समझता है, या आप उन्हें कहानी की तरह पढ़ाइए तब समझता है। ठीक, ये नहीं कि आप व्याख्यान दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर जो मेथड है हमारा वो नेगेटिव टैग वर्ड हमारे सीटेट में माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम 8वें को भी टिक कर रहे हैं। 9th क्या बोल रहा है, रुको दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, 9 क्या कह रहा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। भाई सीटेट में शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होती है, शिक्षक नहीं केंद्र माना जाता है। अगर आपको शिक्षा बच्चों के लिए देना है तो बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। ये देखो, ये जो टैग वर्ड्स है ये आपका गलत है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना होकर यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अगर शिक्षक पर हावी होता है, शिक्षक पे कोई चीज़ बल दी जाती है क्वेश्चंस में, तो आप ये देखिएगा कि मतलब गुरु ही, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना होकर यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा को प्रायोरिटी दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे हमें टिक नहीं करना है, कट करना है। ठीक है, मैं टिक कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बताना है, नंबर्स वाइज हमने जो लिख रखा है
नेगेटिव टैग वर्ड्स ये आपको बताना है, लेकिन आप लोगों को ही शिक्षा केंद्रित शिक्षा हटा के बाल केंद्रित शिक्षा लिखनी है। बच्चों के अकॉर्डिंग आपको समझाना है, हर चीज़ बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है। 10 नंबर कह रहा है 2 विद्यार्थियों में तुलना। भाई कभी भी 2 विद्यार्थी समान नहीं होते हैं, तो उन 2 विद्यार्थियों में आप तुलना कर करके उन दोनों के बीच में और तुलना ना करा करके सामाजिक अंतःक्रिया कराएं आप, क्योंकि 2 बच्चे हमेशा एक दूसरे से बातें करके अपने जो ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिशा देते हैं। तो 2 विद्यार्थियों में तुलना एकदम नेगेटिव वर्ड है, इसे आपको देखना भी नहीं है, बस कट कर देना है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक हमने जो आपके लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स लाए हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक से सब्सक्राइब करें। इससे आज मैंने नेगेटिव टैग वर्ड्स लिए हैं, तो कल मैं इसका पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी लाऊंगी। ठीक, तो इसलिए हमें फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ओके, थैंक यू, बाय।